जय वाला जी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। जैसे आपने पिछली बार लोकसभा के बारे में, लोकसभा की शक्तियां तथा उनके कार्यों के बारे में पढ़ा था, आज हमारा टॉपिक है राज्यसभा। जैसे संसद के, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसको नीच सदन या उच्च सदन भी कहते हैं। तो लोकसभा की शक्तियों और कार्यों के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे जो उनकी न्यायिक शक्तियाँ, उनकी कार्यकारी शक्तियाँ, उनकी विधेयी शक्तियाँ तथा उनकी कानूनी पास करने की शक्तियाँ, बजट वगैरह के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राज्यसभा की रचना, राज्यसभा कैसे बना। राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन कहलाता है, मतलब जो पावर ऑफ हाउस, मेन पावर ऑफ हाउस, हेड ऑफ हाउस। संविधान द्वारा इसके सदस्यों में अधिक से अधिक इसकी संख्या निश्चित की गई है 250। 250 सदस्य मनोनीत किया जाते हैं 6 वर्ष में, पर हर 2 वर्ष में इनका चुनाव होता है। राज्यसभा में जो सांसद है उनका चुनाव किया जाता है। लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो एक राज्यसभा में वही व्यक्ति, मनोनीत सदस्य राज्यसभा में बंदों के इलेक्टिव के लिए चुनाव करते हैं, तो वो राज्यसभा के संसद करते हैं। मतलब जो एमपी हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट के द्वारा जिताए हैं वही राज्यसभा के संसदों की चुनाव करते हैं। तो चलिए, ये उसकी चुनाव की प्रक्रिया। वर्तमान में 250 सदस्य निश्चित की गई है कि लोकसभा में जैसे 543 है, राज्यसभा में 250 है। और जिनमें 12 सदस्य कौन से होते हैं? 250 में से 12 गए तो कितने बचे? 238 सदस्य मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्य ऐसे मनोनीत किए जाते हैं, वो भी राष्ट्रपति द्वारा, जो साहित्य, कला, विज्ञान, इन सब में रुचि और तथा इन सब में इन्होंने बहुत सर्वश्रेष्ठ खिताब जीता। जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, रेखा जो अभिनेत्री है उनको बनाया गया था। तो ऐसे सदस्य को राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है जो साहित्य, कला, संस्कृति में जिन्होंने उच्च श्रेणी प्राप्त की हो। और जब बाकी का विधानमंडल के एकल संक्रमण मत के द्वारा जिनका चयन किया जाता है। राज्यसभा में भारतीय संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसमें उनकी कार्य रूपरेखा, मतलब इसमें ये होगा, एक राज्य का जनसंघ, मतलब वो राज्यसभा में 50 से लेकर 20 लाख तक मिनिमम राज्यसभा में वो हमारा नेतृत्व कर रहा होता है इनडायरेक्टली थ्रू। अब ये पढ़ते हैं कि किस जगह में राज्यसभा में कितने राज्य में कितने विधानसभा तथा कितनी सीटों है। जैसे लोकसभा में यूपी में 80 सीटें हैं, दिल्ली में 7 सीटें हैं, वैसे राज्यसभा में भी हर राज्य के लिए एक सीट निर्धारित की गई है। जैसे आप एग्जाम्पल के करें तो आंध्र प्रदेश में है 11 सदस्यों की संख्या, आंध्र प्रदेश में 11 है, बिहार में 16 है। सबसे कम वही है नागालैंड में। नागालैंड में सिर्फ एक ही सदस्य मनोनीत किया जा सकता है राज्यसभा के संसद के सदस्य के रूप में। और मणिपुर एक, मतलब जहाँ छोटे राज्य है वहाँ पे एक, और जो जितना ही बड़ा राज्य है वहाँ पे राज्यसभा की सांसदों की संख्या ज़्यादा की जाती है। हमारे हरियाणा में राज्यसभाओं की सांसदों की संख्या 5 है, गुजरात में 11, आंध्र प्रदेश में 11, असम में 7, बिहार में 16, झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ में 3, महाराष्ट्र में 19, पंजाब में 7, राजस्थान में 10 और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा है, लोकसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा है और राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, 31। इसे नोट कर लीजिएगा, 31 सीटें हैं। अब सदस्यों की इसमें योग्यता है क्या है कि मतलब कौन से सदस्य राज्यसभा के वो बन सकते हैं, अध्यक्ष या संसद के उनके सदस्य राज्यसभा में शामिल हो सकते हैं। सरल शब्दों में कहते तो उसकी शर्तें हैं वो भारत का इंडियन नागरिक हो तथा वो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तभी वो राज्यसभा का संसद का
में शामिल हो सकता है। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष, जैसे लोकसभा का स्पीकर कौन होता है, वैसे राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, वो संसद द्वारा, और तीसरी शर्त क्या है, वो संसद द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएं रखता हो जो केंद्र और राज्य सरकारों में किसी लाभ पर कार्य ना करता हो। मतलब वो संसद द्वारा निश्चित, जैसे संसद में कोई निश्चित अन्य योग्यता, मतलब कोई भी, जैसे संसद के द्वारा चुनाव में कोई भी चीज की वो सुविधाएं ना ले रहा हो तो वो ही मनोनीत किया जा सकता है। तथा वो दिवालिया, मतलब वो पैसों से बिल्कुल ही दिवालिया ना हो, गरीब ना हो, और तथा पागल ना हो, पागल लोगों को भी नहीं है। और संसद के किसी कानून अथवा न्यायालय के किसी निर्णय के द्वारा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसे अयोग्य घोषित ना किया गया। मतलब जैसे उस पर केसेस चल रहे हो और तथा कोर्ट ने फैसला कर दिया कि राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, तो वो नहीं बन सकता, वो अयोग्य घोषित जाए। किसी भी राज्य का नागरिक देश के किसी अन्य राज्यसभा हेतु चुनाव लड़ सकता है। मतलब जैसे मैं हरियाणा में रह रहा हूं तो मैं चाहूं तो उत्तर प्रदेश से लड़ सकता हूं चुनाव के लिए। पर यहाँ ये बात बहुत उल्लेखनीय तथा नोट करने वाली है कि जनप्रतिनिधि, जब वहाँ का जो जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहा था 1951 में ये व्यवस्था की गई थी कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी उनमें कम से कम 6 महीने उसमें रहा हो। मतलब जैसे ये नहीं है कि मैं हरियाणा में रह रहा हूं तो मैं उत्तर प्रदेश या दिल्ली में जाके तुरंत लगूं, मैं कम से कम 6 महीने वहां का निवासी होना चाहिए, तभी मुझे लड़ने का पूरा अधिकार प्राप्त होगा। पर 2003 में शायद 2003 में इस अधिनियम को, जो 1991 अधिनियम पारित किया गया, तो उसको संशोधित किया गया था तथा इस शर्त को समाप्त कर दिया गया था 2003 में। इस प्रकार अब किसी भी राज्य में रहने के लिए भारतीय नागरिक किसी भी राज्य की राज्यसभा से चुनाव लड़ सकता है।